दोस्तों, जैसे एक दिन में धूप और छाँव आती जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन हमारा ध्यान केवल दुख पर ही रहता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में सिर्फ केवल दुख ही दुख है। एक बार की बात है, एक महिला गौतम बुद्ध के पास आई। उसका नाम किस गौतमी थी। वह बहुत दुखी थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर चुका था। वह अपने मृत बेटे को उठाए रोती हुई बुद्ध के पास आई। उसने बुद्ध को कहा, हे भगवान, कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। गौतम बुद्ध ने उसे बड़े शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है। तुम गांव में जाओ और उस गांव में से एक सरसों लेकर आओ। जिस घर में किसी का कोई मौत नहीं हुआ है, उसी घर में से तुम एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ। किस गौतमी को लगा कि यह काम आसान है, मैं इसे जल्दी कर लूँगा। वह गांव के हर घर में जाकर पूछने लगी, लेकिन हर जगह उसे एक ही उत्तर मिलता था, हम तुम्हें सरसों दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में भी किसी न किसी का मौत हुआ है। सारा दिन भटकने के बाद किस गौतमी को लगा कि मैं अगल बगल गांव में जाती हूँ, वहाँ से मैं सरसों लेकर आऊँगी। किस गौतमी ने आसपास के गांवों में भटकते भटकते चारों बगल गया। चारों बगल उसको एक ही सवाल का जवाब मिलता था कि मेरे भी इस धरती पे इस घर से किसी न किसी का मौत हुआ है। तुम सरसों ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। लेकिन गौतमी को बाद में यह समझ आया कि मृत्यु हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपनों को नहीं खोया हो। किस गौतमी ने अपने बेटों को दफनाया और फिर गौतम बुद्ध के पास गए। गौतम बुद्ध ने किस गौतमी को समझाते हुए कहा, देखो, इस दुनिया में जीवन मरण एक अटल सत्य है। इसे रोकने किसी के वश में नहीं है। दुख के पार पाने का रास्ता यह है कि हम इसे समझें और इसे स्वीकार करें, तभी हमारा जीवन में कल्याण होगा, क्योंकि सुख दुख आता जाता है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने बहुत दूर से आ रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा, यह नदी बहुत शांत है, क्या तुम इसके पानी जाकर मेरे लिए ला सकते हो। शिष्य ने कहा, जी गुरुजी, मैं अवश्य लाऊंगी। उसने नदी के पास गया। ठीक उसी समय उधर से एक बैलगाड़ी नदी पार कर रहा था, जिससे नदी का पानी गंदा हो गया। शिष्य ने वापस आ गया, भगवान के पास आ गया और उसने बोला कि मैं पानी नहीं ला पाया क्योंकि उधर से एक बैलगाड़ी आया था, पानी को गंदा कर दिया। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे बोला, कोई बात नहीं है, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ देर बाद फिर से पानी साफ हो जाएगा तो ले आना। फिर थोड़ी देर के बाद शिष्य ने
साफ पानी लाकर बुद्ध को दिया। बुद्ध भगवान ने समझाया कि देखो, जब तुम इंतजार कर रहे थे तो पानी गंदा था। थोड़ी देर इंतजार के बाद पानी शांत हो गया। जीवन में भी परिस्थितियाँ गड़बड़ हो तो घबराना नहीं या जल्दबाजी करने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। जैसे नदी का पानी शांत हो गया, वैसे ही समय के साथ साथ समस्या भी सुलझ जाती है। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए धैर्य और सहज की ज़रूरत होती है। जल्दबाजी में फैसले लेने से चीज़ें बिगड़ जाती है। हमें विश्वास करना चाहिए कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। धैर्य हर समस्या का हल है। जहाँ धैर्य है वहीं शांति और सफलता है। अगर मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। मैं वो पूरा करने का पूरा कोशिश करूँगी।